फ्रेंड्स, नमस्ते। चलिए देखते हैं आज का करंट एनर्जी क्या चल रहा है। तो कल रात से ही बल्कि कल शाम से ही काफ़ी एनर्जी शिफ्ट हुआ है और बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स आ रहे हैं एनर्जी में। डीएम साइड में काफ़ी क्राइम पर्जिंग और उनके लाइफ में अभी इस वक्त काफ़ी उथल पुथल मचा हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि वो 3D वर्ल्ड से इंक्लूड रहने के कारण, काफ़ी मटेरियलिस्टिक होने के कारण, और उनके अवेकनिंग का गॉड माध्यम भी यही चुनता है। जैसे वो थर्ड पार्टी या फिर इन्हीं सब चीज़ों को चुन करके वो मैरिज कर लिए किसी कारणवश, या फिर अपने स्वार्थ के लिए भी अगर वो किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए हैं तो वहाँ से उनका निकलना ही उनकी अवेकनिंग का कारण बनता है। वो जैसे जैसे सिचुएशन को आगे डील करते हैं, उनके हाथ से डीएफ को रिजेक्ट होने के कारण निकल गई रहती है डीएफ, और थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वहाँ पर उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार होता है। जिस पैसे और फैमिली या फिर लाइफ और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के वो मैरिज कर लेते हैं, वहीं पर वहाँ स्टक हो जाते हैं। उन्हें वैसा डिवाइन कुछ भी उपलब्ध नहीं कराते हैं, बल्कि वो उस जाल में इस तरह से फंस जाते हैं जैसे मकड़ी के जाल में कोई कीड़े मकोड़े। और वहीं से उनकी अवेकनिंग गॉड शुरू करता है। तो इस टाइम पीरियड में डीएम के लाइफ में कुछ ऐसा ही ईश्वर ने सिनारियो क्रिएट किया है, क्योंकि वहाँ पर उनको थर्ड पार्टी, बहुत सारे लोग ऐसा नहीं है, बहुत सारे डीएम ऐसे भी हैं जो कि मैरिज नहीं किए हैं, और उनका थर्ड पार्टी उनका फ्रेंड सर्किल या फिर रिलेटिव या फिर उनके खुद के फैमिली में भाई बहन मदर फादर सब कोई, क्योंकि उनकी अवेकनिंग कहीं न कहीं से करवाना होता है। वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग माइंड के होते हैं। डीएफ पर तो उनका सब हुक्म चलता है, सब कुछ चलता है। वो जानते हैं कि डीएम कितनी प्योर है, कितनी साफ सुथरी है, और कितना उनके प्रति डिवोटेड इस जर्नी में रही, और कितना लॉयल रही, अनकंडीशनल रही। बल्कि उनकी अवेकनिंग शुरू जब तक नहीं हुई रहती है, वो अवेकनिंग और दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं हुई रहती है, तब तक डीएम हमेशा इस बात को लेकर के अनसिक्योर रहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि डीएफ कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं और चली गई, मुझे छोड़ दिया। भले ही वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्टी की कहीं भी जाए, लेकिन उनके सब कॉन्शियस माइंड में ये हमेशा चलते रहता है कि कहीं डीएफ मुझे छोड़ न दे, चली न जाए, कहीं उनका कहीं और अफेयर तो नहीं हो गया है। और ये सब चीज़ें उनको हमेशा अंदर ही अंदर खाए जाती है। तो अभी इस टाइम पीरियड में उनकी थर्ड पार्टी से ईश्वर ने फिर से मुलाकात कराई है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, फैमिली, वाइफ, गर्लफ्रेंड, जिनसे वो उनके प्यार में ऐसा सोच करके वो उनके तरफ कदम बढ़ाए थे, वहाँ से उनको बड़े बड़े ट्रिगर मिल रहे हैं। यूँ कह सकते हैं कि नवंबर ये लास्ट चल रहा है, और नवंबर दिसंबर लास्ट ये साल तक उनकी अगर मैरिज हो गई है तो उनकी शादी टूटेगी, डाइवोर्स होगा, या फिर कोर्ट केसेस चल रहे होंगे। ये लास्ट मोमेंट है और उनको थर्ड पार्टी से निकाला जा रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल उनकी बहुत ही बुरी कंडीशन डिवाइन ने कर दिया है, और पूरी उनकी अवेकनिंग पीक पर है। उनको किसी भी तरह से नहीं छोड़ा जा रहा है। उनकी जो भी डिज़ायर थी, जो कुछ भी वो चाहते थे, जो कुछ भी उनकी सोच में था, डिवाइन ने सब कुछ उलट करके खेल रख दिया है, सबको पलट करके रख दिया है। वो कहाँ है, उनका अस्तित्व कहाँ जा रहा है, क्या सोच रहे हैं, उनको खुद के बारे में कोई होश नहीं है। और इसी सिचुएशन को लेकर के वो काफ़ी क्राइंग, और आप पे डीएफ हो सकता है। ये जर्नी तो सबका अपना अपना टाइम लाइन है, सब अपने अपने अनुसार
देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, लेकिन डीएफ हो सकता है कि आपके राइट साइड में कहीं बार बार चोट लग जाता हो, या फिर नसें तन जाता हो, या फिर हार्ट एरिया में भी पेन हो रहा हो सकता है कि आपको बेवजह रोना भी आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप कभी कभी अजीब सा फील करने लग रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है मेरे साथ। तो ये डीएम का एनर्जी है। डीएम अभी उनका बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन डिवाइन ने कर रखा है, और इसके वजह वो खुद हैं। उनका खुद का ये क्रिटिकल माइंड है, कॉन्शियस माइंड है, जो कि उनको इन सब चीज़ों में फंसा करके रख दिया। अब वो चाहते तो हैं कि मैं यहाँ से निकलूं, बट हाउ। और इसी सोच उधर बीन में वो छटपटा रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन आपके पास भी आना चाहते हैं। हो सके कुछ लोगों का बात भी होता हो तो अभी फिर से ऑन ऑफ सिचुएशन में चले गए हों, क्योंकि डीएम तो कभी डिवाइन फेमिनाइन के प्रति जब तक पूरी तरह से अवेकन नहीं हो जाते हैं, डीएम तो पूरी तरह से लॉयल होते ही नहीं है डिवाइन फेमिनाइन के प्रति, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन ही इस जर्नी को, जो आप देख लीजिएगा अपने जर्नी के अकॉर्डिंग, डिवाइन फेमिनाइन अपने जैसे उनको पता चल जाता है इस जर्नी के बारे में, और उनको इतना पेन दिया जाने लगता है डीएम की तरफ से भी, और संसार की तरफ से भी, संसार की तरफ से, फैमिली की तरफ से, तो डीएम के अंदर अवेयरनेस आने लगती है, उनकी अवेकनिंग शुरू हो जाती है, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो बढ़ने लगती है। और उनको ज़्यादा समझ तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो भगवान का हाथ थामने लगती हैं, समझने लगती हैं, चीज़ों को रिवील करने लगती हैं कि हाँ, कॉन्शियस होकर कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। भले जवाब ना मिले, लेकिन एक एक चीज़ को वो नोटिस करने लगती हैं। तो लेकिन डीएम को आपको डीएम अगर उनकी अवेकनिंग बार बार रुक सी जाती है, ऐसा इसलिए होता है कि उनको डिवाइन थोड़ा सा भी रिलैक्स देते हैं तो फिर से वही 3D वर्ल्ड में इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर से वही सब चीज़ें करने लगते हैं। इसलिए डिवाइन जितने सालों में डिवाइन फेमिनाइन, आप इस बात को नोटिस कीजिएगा, हमारी अवेकनिंग बहुत लंबी चली थी। मैं खुद इस जर्नी में 9 ईयर्स से मुझे पता चला मैं हूँ। तो डिवाइन फेमिनाइन की अवेकनिंग बहुत लंबा चला, बहुत ही लंबा चला, लेकिन डीएम की अवेकनिंग इतना लंबा नहीं चलता है। डीएम को, मुझे जहाँ तक मैं बात कर पा रही हूँ डीएम से, 1 डेढ़ साल या 2 साल में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल उनकी अवेकनिंग पूरी कर दी जाती है, क्योंकि उनको उनको छोड़ा नहीं जाता। उनकी अवेकनिंग अगर शुरू हो गई है तो बस अवेकनिंग लास्ट तक, उनको बीच में छोड़ा नहीं जाता। हाँ, पूरे दर्द का जो स्केल होता है, अधिक या कम हो सकता है, अधिक या कम किया जाता है, क्योंकि उनको भी हील होना है, से अपने वुंड्स को समझना है, हील करना है। या फिर डिवाइन फेमिनाइन जब अपने को हीलिंग देती है, और गॉड तो उनके पीछे भी काम करते हैं, जितना आपके पीछे किए उतना उनके पीछे। डिवाइन मैस्कुलाइन ज़्यादातर जिद्दी होते हैं, रिजिड होते हैं, 3D वर्ल्ड, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे, पैसों के पीछे, और तो मतलब कई तरह के लड़कियों का शौक भी, इधर जाना उधर जाना, ये सब चीज़ें होती ही हैं। जो कहते हैं कि नहीं, ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन नहीं होते हैं, जी नहीं, 3D वर्ल्ड के सारे चीज़ों को पूरी तरह से भोगते हैं वो, और वही सब चीज़ें उनके अवेकनिंग का कारण बनता है। तो प्लीज़ डिवाइन फेमिनाइन, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, उनकी अवेकनिंग चल रही है, और ऑन ऑफ सिचुएशन तो इस जर्नी में होता ही रहा है, तब तक होगा जब तक परमानेंट यूनियन ना हो जाए। तो आप लोगों से यही है कि आप लोग ब्लेस्ड चाइल्ड तो हैं ही, और